इसके साथ ही हमने देखा कि जो साइफर केस है वो अब 16 अप्रैल की उसकी तारीख जो है वो डाली जा चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम बड़े दावे कर रही थी कि ईद से पहले बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वो जेल से बाहर आ जाएंगे, तो 16 अप्रैल पे ये मामला चला गया है। साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस वक्त ये खबर जो है वो भी ज़ेरे गर्दिश है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब उम्रे की अदायगी के लिए अगले चंद रोज़ में जा सकते हैं सऊदी अरब, और सऊदी अरब जब वो जाएंगे तो वहाँ पर उनकी लीडरशिप के साथ भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। और ये सारा काम इस वजह से किया जा रहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी लाई जाए। और सरमायाकारी कैसे आ सकती है जब एक सियासी लड़ाई जो है वो जारी होगी मुल्क भर में। इस तमाम मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के ज़रिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब, और निहाल हाशमी साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। आगाज़ जो है वो नईम पंजोता साहब से करेंगे। पंजोता साहब, आप लोग तो बड़ा कॉन्फिडेंट थे, आप कह रहे थे कि ईद से पहले जो है वो तमाम मामलात कानूनी सतह के ऊपर हो जाएंगे, सज़ाएं मुअत्तल हो जाएंगी, इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर होंगे, तो ऐसा तो नहीं हुआ? पंजोता साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। क्या फरमाया जनाब ने? पंजोता साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग दावा कर रहे थे कि इमरान खान साहब की जो सज़ाएं हैं वो तो अदालत में ठहरेंगी नहीं, पहली समाअत के ऊपर ही सज़ाएं जो हैं वो मुअत्तल हो जाएंगी, रिलीफ मिल जाएगा, और आप लोग अपने बानी चेयरमैन को के साथ जो है वो बनीगाला में ईद नमाज अदा करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। देखिए, बात यह है कि असल हक़ाइक़ ये हैं कि ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो, क्योंकि जिस तरह उन्होंने झूठे केस बनाए और जिस तरह से चलाए, जो कि राना सनाउल्लाह भी एडमिट करता है कि जिस तरह से केस चलाए गए हैं, ये तो सज़ाएं सस्पेंड हो जाएंगी। ये सारा कुछ इन्होंने खुद करवाया, उसकी सुपरविजन की और केस अंदर जेल के अंदर बंद कमरे के अंदर चलाकर सज़ाएं दी गई। सिर्फ और सिर्फ लोगों को 8 फरवरी से पहले ये सज़ाएं देने का मकसद ये था कि मायूसी लोगों में पैदा हो कि खान साहब तो कभी बाहर नहीं आएंगे। अब क्योंकि सजा तोशा खाना की सस्पेंड हुई है, साइफर वाला केस आज लगा हुआ था, जिस तेजी के साथ सजाएं दी गई हैं, उस तेजी के साथ अगर खान साहब की जो है वो उनकी सजाओं की मतली के ऊपर, उनकी अपीलों के ऊपर समाअत की जाती और फैसले दिए जाते, तो वो यकीनन ईद से पहले बाहर होते। लेकिन मामलों को लटकाया जाता है, आपके सामने है, और वो मामला कैसे लटकाया जाता है कि अब साइफर केस की समाअत जो है 16 तारीख तक मुलतवी हो गई है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि खान साहब की इद्दत के दौरान निकाह वाला केस है, जो कि लगा हुआ है, परसों लगा हुआ है 6 तारीख को। और इसके साथ साथ अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जमानत की दरखास्त थी, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, जो कल समाअत फिक्स थी, और उस समाअत को जो है उसकी जो लिस्ट है वो कैंसिल कर दी गई, क्योंकि साइफर केस के अंदर इतने लंबे दलाल सुने गए और जानबूझकर एक टाइम उस टाइम तक सुने गए। हालांकि एडजमेंट ही आपने करनी थी, तो आप आधा घंटा पहले करके उसके ऊपर जमानत की दरखास्त के ऊपर सुन के, और अगर नवाज शरीफ के लिए 4 बजे के बाद भी अदालत खुल सकती है, कोई एक शख्स को जिसको गैर कानूनी रखा गया है उसकी दरखास्तों के ऊपर समाअत क्यों डिले किया जा रहा है? जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाई। जब भी किसी को इंसाफ देने के लिए आप डिले करते हैं तो उसका मतलब है कि आप इंसाफ देने से इनकारी हैं। दूसरी बात ये रह गई कि ये केसेस जो ही खत्म होंगे, सजाएं सस्पेंड होंगी, तो फिर ये केसेस 9 मई वाले भी, क्योंकि अभी ट्रायल चल रहा है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये 3 MPU के तहत भी खान साहब को फिर अंदर डाल दें। हालांकि बार बार हाई कोर्ट ने, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने हुक्म दिया कि जब एक बंदे को जमानत दी जाती है, और कल जस्टिस अतर मनल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा कि जब एक बंदे को जमानत दी जाती है और ये कहा जाता है कि आपने इसको गिरफ्तार नहीं करना, फिर क्यों 3 MPU के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है? तो ये मामला जो है उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल खामोश नजर आया, क्योंकि वो इसके अंदर खुद बेनिफिशियरी है। तो जो बेनिफिशियरी होता है उसने तो करने, उन्होंने तो नहीं चाहा कि खान बाहर आए। उनकी धांधली के हवाले से मजीद जो है हाइप क्रिएट हो, मजीद जो है बातें जो है वो सामने आए कौम के, क्योंकि खान साहब की जिस तरह से पॉलिसी, हम तो कोई भी उनका गैप किसी तरह से कोई भी पूरा नहीं कर सकता, पूरी पार्टी लगी रहे। तो ये सूरत हाल है। सही। नईम पंजोता साहब, आई कम बैक टू यू। निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नवाज के भी अब कुछ रहनुमा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं। ये जो सारा मामला है, आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट से भी कल अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स का रेफरेंस दे रहे हैं नईम पंजोता साहब, कि जिन लोगों को छोड़ा जाता है, तो ये ओवरऑल जो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है, निज़ाम इंसाफ है, उसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो खड़े हुए हैं, और हुकूमत जो है वो इस हवाले से अगर कोई किरदार अदा कर सकती थी वो भी करती हुई नज़र नहीं आ रही।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कब कहा कि पाकिस्तान के जो जुडिशल निज़ाम है वो बड़े गोल्डन एरा, कभी भी गोल्डन एरा नहीं रहा, राइट फ्रॉम मौलवी तमीजुद्दीन अप टिल टुडे। मैं उसका विक्टिम हूँ, बहुत सारे लोग उसके विक्टिम हैं, मगर इससे माने ये नहीं होता है कि जनाब एक आदमी जो है वो बेकसूर है। सही। आपको पता होगा 2018 में जिस तरह से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को, इनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। उसमें तो जनाब वहां पे सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, उसके एक जज साहब निगरां जज बने थे, जीआईटी बनाई गई थी, वीकली उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाती थी, डायरेक्शन दी जाती थी जजों को, और बड़े कुछ होते थे। यहाँ तो बकरे के गोश्त भी चल रहे हैं जनाब, देसी मुर्गी भी चल रहा है, और यहाँ पर तो सारे सबूत हैं। बात ये ठीक है कि यहाँ के आम लोगों के साथ यहाँ जुडिशियल सिस्टम बहुत ही नाकारा है, क्योंकि आम आदमियों को वो सहूलतें नहीं दी जाती जो खास आदमी को दी जाती है। आम आदमी के साथ वो रवैया नहीं रखा जाता जो खास आदमी के साथ रखा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ, ये वैसे भी नईम साहब तो बेचारे एक लीगल प्रैक्टिशनर है, ही डोंट हैव एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो अभी आजकल ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि बहुत जल्दी पॉलिटिकल कोई चेंजेस आएगा। भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको समझने के लिए आपको बहुत तहकीक करनी पड़ेगी। बात यह है कि जो 4 साल गुजरे इमरान खान साहब वो है जो आप जितनी भी बाल्टी निकाल के फेंक दें कुएं से, वो ठीक नहीं होगा। इन्होंने आके इस मुल्क के कल्चर में नफरत, हकारत, हेट्रेट इस हद तक कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो इरशादात है कि एक दूसरे के साथ सुलह जोई करो, इन्होंने नफरत की सियासत की, इन्होंने दयानत की सियासत को खत्म कर दिया, इन्होंने एक दूसरे इदारों को लड़वाया, 4 साल में सबसे ज्यादा कर्जा लिया, और उसी 4 साल में एक ईंट नहीं लगाया मेरे भाई, और खुद बन रहे हैं कुछ शहजादा गुलफाम है। तो इनको चाहिए कि अदालती जो प्रोसेस है, इतनी मेहनत कोई आम कारकुन के लिए कर लेता अगर नईम पंचोता साहब, तो बहुत मेहरबानी होती। बहुत सारे इनके कारकुन तोड़ फोड़ के इल्जाम में अंदर हैं, उनकी रिहाई के लिए कर लेते। बहुत सारे पौधों को आग लगाया, बहुत सारे गाड़ियों को आग लगाया, बहुत सारे बेचारे डांस वांस करने के चक्कर में भी अंदर चले गए। उनके लिए अगर करे तो फिर कुछ अच्छा लगे कि आम आदमी के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हमारी पार्टी ने कहा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में बहुत कुछ तब्दीली होनी चाहिए। हाशमी साहब, मैं ये जो आपने कहा, जाहिर है कि हमें मालूम है अदालतें कभी मुकम्मल आज़ाद नहीं रही, डेमोक्रेसी कभी हमारे यहाँ परफेक्ट नहीं रही, सुकम रहे हैं। लेकिन आपने जो दावा किया है, मुझे आई कम बैक टू यू ऑन दिस, के तहरीक इंसाफ के साथ तो वो हुआ ही नहीं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा है। मंदोखेल साहब, आप बताइए, ये जो राय हाशमी साहब ने दी है, हमें मालूम है ईद अब करीब आ रही है, ईद पे आपकी रहनुमा फरियाल तालपुर साहिबा वो हॉस्पिटल से जो है वो उनकी गिरफ्तारी, उसके मनाजिर हम सब देखते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सबको मालूम है, हमेशा से रही है। लेकिन ये जो कंपैरिजन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि 200 मुकदमात की कोई गुंजाइश नहीं थी, जवाज नहीं था, ये सब कुछ झूठ पे मबनी था। आप क्या समझते हैं कि ये नॉर्मल है जो पाकिस्तान में आपने, आपकी जमात ने या नून लीग ने कहा, बस वही सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? मेरे ख्याल में कोई अनूनी बात नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया जहां दुनिया में 139 नंबर पर है, इन्हीं हरकत की वजह से है। यहाँ कोई इंसाफ नहीं है। कल तक नवाज शरीफ के खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, आगे चंद मिनट में बरी हो गया। हो सकता है अगले चंद महीनों में इमरान खान साहब इस तरह बरी हो जाए। यहाँ तो कोई पता नहीं है। किसने बोला कि अदलिया जो ना वो आजाद नहीं? अदलिया बिल्कुल आजाद है। अदलिया जो मर्जी है उसके दिल में आएगा, ना आईन ना कानून, वो जो दिल में आए वही करता है। आप जारी बातें, जिसने आपको अपॉइंट किए 4 बातें उसकी, जैसे एक थानेदार को आप अपॉइंट करते हो तो 4 काम वो करते हैं तो 10 आपके करेंगे, तो ये तो बराबर होता है। तो 10 काम ये खुद करता है, 10 अगले का करते हैं, तो इस तरह होता है। आजाद मजाद बिल्कुल है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आजाद है। यहाँ जहाँ मर्जी है, इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने नाक गड़वाया, गलियों ने नचवाया, और एक इंस्पेक्टर का नाम तक नहीं ले सकते हैं। तो फिर ये आजाद तो नहीं। वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है ना कि गुस्सा हराम, गुस्सा होशियार है या बेवकूफ,
तो इसके ऊपर सर्वे हुआ, तो मैं ये कहता हूँ गुस्सा जो है ना वो होशियार है, बेवकूफ नहीं है। क्योंकि बेवकूफ होता तो किसी ताकतवर के ऊपर भी वो निकलता, किसी इंस्पेक्टर जनरल का नाम भी आ जाता। मगर होशियार इस वजह से जहां डिप्टी कमिश्नर नजर आया वहां आपने रगड़ा दिए, जहां इंस्पेक्टर आया उसका नाम तक आप नहीं ले सकते। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये खेल चलता रहेगा हमेशा की तरह। इसी वजह से जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को 45 साल बाद इंसाफ मिला, इंसाफ भी क्या मिला, हम तो इसी में भी खुश है, मगर हमारा कैद तो वापस नहीं आ सका। शौकत अजीज सिद्दीकी को जहां चीफ जस्टिस बनना था वो तो उसका गया, लेकिन ये कहा कि उसके साथ ज्यादती हुई है, तो भाई नेमल बदल क्या है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इसी तरह रिलीफ जो ना, ये जो वो आप जाते हो ना उम्रे पे उस पे रायवंड पे, तो वहां देसी घी की रेवड़ियां मिलती है, तो ये देसी घी की रेवड़ियां बांटना छोड़ दे और जो मसले की जड़ वहां तक पहुंचे। और आप मुझे ये बता दो कि माजी में जैसे निहाल हाशमी साहब बता रहे, जिस जज ने मॉनिटरिंग की है वो जज चीफ जस्टिस बनने वाला था अक्टूबर में, क्यों रिजाइन किए, इसकी क्या है तफसीलात आना चाहिए, क्यों रिजाइन किए, किस वजह से किए, किसके कहने पे किए। या माजी में चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दाखिल किया, जहां पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा कि वो गलत हम पर प्रेशर था, तो आज वक्त आ गया पता चल जाए किसका प्रेशर था, किसने किया। तो यही से अगर पीटीआई नाम लेना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल में नून लीग वाले और दूसरे तीसरे भी नाम लेना शुरू कर देंगे। आप सारा का सारा मलबा जो है ना, आप इसके ऊपर उसके ऊपर ना डाले, खुद अपने घर से शुरू किया कि आपके ऊपर किसका प्रेशर था, मुस्लिम लीग नून के ऊपर किसका प्रेशर था, और फिर उसके बाद जाके अदालतों के ऊपर किसका प्रेशर था। और ये 6 जजेस ने जो खतूत लिखे और फिर एक नया ड्रामा शुरू हो गया, उन सब जजेस को खत लिखने के, क्या जज खत खुद खोलते हैं, क्या जज खत खोल के सुनते हैं, ये सब के सब एक इंतशार फैलाने वाला है। इसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, ये पाकिस्तानी कौम अच्छी तरह समझता है। खबर उनके स्टाफ की आई थी कि उनके स्टाफ को मिला है, स्टाफ ने खोला है, और ये किसी जज ने बराह रास्त नहीं खोला। यही मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जज नहीं खोलता है बराह रास्त, ये खत भेजने का सिर्फ एक इंतशार फैलाना और कुछ नहीं था। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि सब खोलते हैं ना खत, जज जो ना वो सुनते हैं, इस वजह से एक इंतशार था। तो मैं ये करो इस इंतशार कभी अभी देखे, कहते हैं डाखाने में जहां जमा हुए वहां सीसीटीवी नहीं, कैमरे नहीं थे, क्यों नहीं थे वो पता लगाना चाहिए, किसने लाया। और एक खातून का नाम मैं नहीं समझता हूँ खातून होगा, उसका नाम भी किसी गरीब में किसी ने इस्तेमाल किया होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सारी चीजें, ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे हक में फैसला आ जाए तो मैं कहता हूँ ये जज बड़ा बेहतरीन है, मेरे खिलाफ आ जाए तो मैं कहता हूँ ये जज सही नहीं है। ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। माजी के तमाम केसेस को सामने रख के, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फुल बेंच का फैसला किया, मैं ये समझ रहा हूँ उस फुल बेंच का भी मेरे हिसाब से कोई इसका फैसला ऐसा नजर नहीं आएगा, इस वजह से कि ये केस एविडेंस का। अच्छा, ये जो आपने नुक्ता उठाया ना कि सब सच बोलें, सब सच बोलें, क्या वाकई ये वक्त आ गया और क्या वाकई सब सच बोलेंगे? आई विल कम बैक टू यू इस नुक्ते के ऊपर। लेकिन पंजोता साहब, ये बकरे के गोश्त, देसी मुर्गे और सहूलतें, हाशमी साहब और एक इत्तफाक है, बाकी दोनों जो शुरका हैं इस मामले पे, वो ये कह रहे हैं कि खान साहब के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ कुछ ऐसा नया नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ना कभी जमहूरियत परफेक्ट रही, ना अदालतें परफेक्ट रहीं, और जिस किस्म के सख्त मुश्किलात का सामना नून लीग या पीपल्स पार्टी को रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उसका अशर अशीर भी नहीं देखा। देखिए, बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि सबसे पहले बात की जाए कि नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ, मुझे बता दें, दिखा दें जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घरों में छापे मारे गए हैं, खवातीन के साथ जो सलूक किया गया है, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई हैं कि आप छोड़ दें, लोगों को अगवा किया गया है, सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदी, सहाफ़ियों को अगवा करके तशद्दुद किया गया, अरशद शरीफ साहब उनको शहीद किया गया। उसके साथ साथ आप दीगर इमरान रियाज को देख लें या असद तूर के साथ क्या हुआ। इसी तरह से आप देख लें कि मीडिया के ऊपर जो पाबंदी है आज, क्या आप नाम नहीं ले सकते, कई सहाफ़ियों को कई मीडिया के ऊपर जो एंकर्स थे या रिपोर्टर्स थे उनको निकाल दिया गया कि वो तहरीक इंसाफ की क्यों बात करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप कैसे मुवाजना कर रहे हैं? और दूसरे नंबर पर नून लीग ने अगर केसेस उनके रहनुमाओं ने भुगते हैं तो उन्होंने जो है आज तक भी रसीदें नहीं दी। उन्होंने आज तक भी नहीं बताया कि अमन फील्ड अपार्टमेंट किसका है। मरियम कुछ कहती हैं, पापा कुछ कहते हैं, चाचू कुछ कहते हैं, भाई कुछ कहते हैं। और उन्होंने कौम को हिसाब जो देना था, जो आज तक नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया? जिनकी जदादें जो हैं वो 1 गुना से 100 गुना 200 गुना बल्कि नहीं 1000 गुना ज्यादा बढ़ गई, तो वो कौम को इंसाफ दिए बगैर
आज क्लीन चिट लेकर बैठे हुए हैं। उनके ऊपर जो केसेस बने थे वो जेन्युइन केसेस थे, उन्होंने करप्शन की थी, उन्होंने सिर्फ अपनी मिलने जदादें, आज भी देखें ना काफिले चल रहे हैं उनके साथ प्रोटोकॉल वाले, अगर वो वजीर आजम नहीं है तब भी वो काफिले चल रहे हैं। वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनके पास माल मंत्र है, जो इस कौम का पैसा लूटा हुआ उन्होंने खाया है, तो उसके ऊपर उनके ऊपर केसेस बने थे जो उनके कानूनी तौर पर बने थे, लेकिन डील के जरिए फिर उन्होंने वो केसेस खत्म करवाए। सूरत हाल इस वक्त गरीब आदमी की कोई नहीं कर रहा। आज 11 करोड़ से ऊपर जो है लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुके हैं। आज लोगों के पास 2 वक्त खाने का पैसा नहीं है, आज लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो गुजारा कर सकें। तो इतने अगर पंजोता साहब इतने ओपन एंड शट केसेस थे, अब आपने जो सवालात उठाए हैं उसमें से यकीनन बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं आया, लेकिन अगर ये सब मामला इतना ही ओपन एंड शट था, 42 महीने तो आपकी भी हुकूमत रही, उस दौरान आप ये तो जरा क्लियरली पॉइंट आउट करें कि अगर ये सब ओपन एंड शट था, चाहे शहबाज शरीफ के खिलाफ हो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो, मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ हो, इस पूरी फैमिली के खिलाफ हो, तो वो उनको सजाएं क्यों नहीं हुई? प्रोसिक्यूशन कहां पे वीक थी? रिलीफ किसने दिया? 2019 में आप ही की हुकूमत थी, वो प्लेटलेट्स वाली रिपोर्ट को ओके किसने किया? काबीना ने कैसे मंजूरी दी? नवाज शरीफ साहब बाहर कैसे चले गए? ये सब कुछ कैसे हुआ? देखिए, नवाज शरीफ साहब बाहर गए, मेडिकल लीव के ऊपर 4 हफ्तों के लिए गए, और दूसरे नंबर पर यह है कि उनके साथ जो आज एजेंसियां मुदाखलत करके जजेस को डरा धमका रही हैं, क्योंकि आज वो उनके साथ खड़ी हैं, तो इस वजह से वो तमाम जो हैं वो उनको क्लीन चिटें मिलती गई हैं। दूसरे नंबर पर कोई गैर कानूनी या कोई ऐसा केस, कोई झूठा केस तो नहीं इमरान खान ने बनाना था किसी के ऊपर। जो भी केसेस या जो भी उन्होंने कारनामे किए थे, किस हवाले से, अगर नैब के हवाले से था तो नैब ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना था, अगर किसी और के हवाले से था तो उस और ने करना था। लेकिन जो ही ये आते गए उनको तो सजाएं हुई थी, वो तो सजा याफ्ता थे, वो तो मुजरिम थे, भागे हुए थे, उनको तो सजाएं हुई थी। उनकी सजाएं सस्पेंड क्यों की गई? उनके केसेस खत्म क्यों किए गए? जो ही 16 महीने उनकी हुकूमत आई, उन्होंने सबसे पहले उन एक्ट के अंदर तरमीम की ताकि उनके केसेस खत्म किए जाएं, और वही लायामल अपनाते हुए जब नैब जाकर खुद बयान दे कि हमें जरूरत नहीं है पीछे से नैब के उन अफसरान को जो है वो कहा जाए कि आप जाकर नवाज शरीफ के हक में बयान दे दें। और अदालतें और आमिर फारूक साहब के पास ही वो केस लगे, प्रोटेक्शन भी उनको मिल गई, प्रोटेक्टर बेल भी जो जिंदगी में किसी को पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिली, बाहर बैठे हुए उनको मिल गई। और जिस तरह शाही प्रोटोकॉल में जब हालांकि उन्होंने आके सरेंडर ही नहीं किया, रास्ते में सलूट शुरू हो गए थे, बायोमेट्रिक वाला मामला हाई कोर्ट का वहां पहुंच गया था, और दूसरी तरफ इमरान खान को बायोमेट्रिक कमरे में जानकर व्हील चेयर के ऊपर लेकर गए थे कि उनको वहां से अगवा किया जाए, और ये जानबूझकर सोची समझी साजिश थी जिसके ऊपर ये कहा गया कि हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। उस इंक्वायरी को भी बंद कर दिया गया। आज तक ना वकीलों को ना किसी और को जो वहां पर जख्मी हुए कुछ इंसाफ नहीं मिला, और कौम आज भी 9 मई के हवाले से कह रही है कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। 25 मई से हमारी दरखास्त जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और उसके ऊपर कोई सदबाब नहीं हो रहा। इमरान खान के ऊपर, पार्टी के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, उसकी कड़ियां किस तरह से आज सच साबित हो रही हैं वो आप सही। पंजोता साहब ने लेटर लिख दिया है कि हमसे प्रेशराइज, हमको प्रेशराइज किया गया, प्रेशर डाला गया, हमारे बहनोई को अगवा किया गया है, कि घर में कैमरे लगाए गए, पंजोता साहब मैं आपके पास दाखिल हो गए, लेकिन चीफ जस्टिस भी खामोश रहे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी खामोश रहे। आज पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। ये मामले के ऊपर ये कह देना कि जजेस झूठ बोल रहे हैं, या जजेस का पीटीआई से ताल्लुक है, या ये करप्ट है, जो बंदा भी हक की बात करेगा या वो पागल कहलाएगा, या वो करप्ट कहलाएगा, या पीटीआई। सही। पंजोता साहब मैं आपके पास, I'll come back to you। पंजोता साहब मैं आपके पास वापस आता हूं। हाशमी साहब, खबर जो है वो, अब आपने पंजोता साहब की तो बात सुन ली, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने वाले हैं। हाईली लाइकली है अगर वो नहीं भी जाते तो ईद के फौरन बाद उनके बैरूनी दौरे शुरू हो जाएंगे। वो चाइना जाएंगे, वो यूएई जाएंगे, कतर जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे। मकसद है इन्वेस्टमेंट लाना, सरमायाकारी लाना, और हुकूमत बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकती अगर फिस्कल स्पेस नहीं होगी, पैसा नहीं होगा। ये जो कर्ज़ों का बोझ है इसके मौजूदगी में बिल्कुल कोई भी हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ हो, आप सब मिलकर हुकूमत बना लें, कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। और हमने पीडीएम के तजुर्बे से एक चीज़ सीख ली है कि जब मुल्क में सियासी लड़ाई चल रही हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इस सियासी लड़ाई से निकलने के लिए कोई सोल्यूशन, कोई सोच विचार की है आपकी जमात ने? भाई ये तो मैं आपको जवाब दे ही दूंगा कि सियासी और इक़्तिसादी क्या, मगर ये जो आप पुजारी टाइप के लोग बुला लेते हैं, नईम साहब मुझे वकील सियासी कारकुन से ज्यादा पुजारी लग रहे हैं, जो एकदम पूछते चले जा रहे हैं इमरान खान को। यार सियासी कारकुन और चीज है, पुजारी और चीज है। ये तो ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे हम तो हैवान हैं
और ये फरिश्तों की जमात है, परिस्तान में रहते हैं, परी लोग हैं। इनके दौर में पाकिस्तान में दूध दही की नहरें और शहद की नहरें बह रही थी, हर तरफ चैन शांति अमन था, किसी को जेल में नहीं डाला गया था, खवातीन की इज्जत और एहतराम बहुत की जाती थी, किसी के कमरे से जेल से पंखे नहीं उतरवाते थे, चे जाके एसी तो लगाई ना हो, किसी को ये नहीं कहते कि हम तेरी खाल दो, किसी को ये नहीं कहते कि हम आपकी मूछें उखाड़ लेंगे, किसी को बने बहुत एहतराम था। वो शौकत सिद्दीकी साहब जैसे को तो बने क्या फूलों पे बैठाल के ले गए, बड़ा बड़ा एहतराम था। इस मुल्क में सरमायाकारी बहुत ज्यादा आ रही थी, ओ हो, और जो कर्जा है वो तो लिया ही नहीं था इन्होंने, कमाल जबरदस्त लोग थे। मुल्क में हर तरफ डैम बने हुए थे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज बने हुए थे, दरसगाहें आबाद हो रही थी, बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, नाते पढ़ रहे थे। फिर अचानक सर आप जो नक्शा खींच रहे हैं यूरोप से लोग इमिग्रेशन अप्लाई कर देंगे? जी जी जी, ऐसे ही था, ये भी उसी तरह आए थे, ये भी उसी तरह आए थे। नहीं पचो बस आपने जब बातें की मेरा दिल, बस मैं आपको बताऊं, बस रोने वाला हो गया था। आंसू इसलिए निकले कि रोजे से वो थोड़ा थका हुआ हूं, वरना जो नहीं पंचोता भाई सियासी कारकुन ऐसे नहीं होता है, जेलों में थे और ये जेलों में है। हम सारे स्कूल कॉलेज जेलों में जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, सियासत के माने घर फूक तमाशा देख। ये कौन से सियासी लोग आगे पप्पू पटवारी टाइप, इनको सियासत करना है? अरे भाई जुलूस भी निकालने के लिए देखो, ऊपर से धूप को रोको, हमारे लिए छतरी लेके आओ। और भाईजान मुल्क के लिए कौम के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इमरान खान ये पुजारी पार्टी है क्या है यार? ये लोग कौन है ये लोग? और इनके वजह से इस मुल्क में सरमाया नहीं आ रहा, इनके वजह से पूरी दुनिया कहती है कि तुम्हारे मुल्क में बैठे हुए ऐसे ऐसे लोग जो हर वक्त सर आपका ये भी बता दें, आपका यकीनन आपका सियासी इख्तलाफ है, आपकी राय है वो हमारे सबके लिए मुकद्दम होगी, लेकिन ये जो रिजल्ट आया इलेक्शन का 8 फरवरी का, हम इसको भी बिल्कुल दुरुस्त समझ लें, तहरीक इंसाफ का क्लेम को रद्द कर दें, उसमें भी जो इनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो लोगों की ज्यादा चॉइस नजर आए हैं 90+, तो अवाम की राय इनके फेवर में है। खिलाफ नहीं है, वो तो हाफिज साहब के दोस्तों के खिलाफ है यार, हमारे खिलाफ थोड़ी है। और जो सरमायादारी लाने की जिम्मेदारी कोई शहबाज शरीफ साहब की थोड़ी अकेले, कौम अकेले सिर्फ हमारी है भाई। जो लोग जा रहे हैं इधर उधर अपने हलफ से हट करके, उनका भी काम है वो जा करके सरमायाकारी लेकर के आए। तो मैं जो आपको बता रहा था कि पूरी दुनिया जानती है ये कि इस मुल्क में ऐसे लोग भी रहते हैं, तो इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जब सीपैक का सरमाया आ रहा था $50 बिलियन, तो इमरान खान साहब और इनकी जो पार्टी थी वो नागिन डांस कर रही थी इस्लामाबाद के सड़कों में, और उन्होंने कहा था कि हम नहीं आने देंगे शी जिनपिंग को। मैंने दुनिया का सबसे मजबूत इकोनॉमी के प्रेसिडेंट को, और उन्होंने अपनी तारीख बदली। सही। और उन्होंने कहा किसी मुल्क का सरमायाकार और सदर नहीं आएगा। मेरी जिद है, मैं सलवारें सुखाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के दीवारों पे, मैं पीटीवी पे हमला करूंगा, मैं पीएम हाउस पे हमला करूंगा, मैं इस मुल्क को आग लगा दूंगा। यार किन की बात कर रहे हैं? इनका हमारा कोई जोड़ है? हम सियासी लोग हैं या पुजारी टाइप के लोग, इनका हमारा क्या ताल्लुक? सही। मैं जवाब लेता हूं। हाशमी साहब मेरे साथ रहे, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। गुफ्तगू जो मंदोखेल साहब ने कहा कि सबको सच बोलना चाहिए, अब जिस तरह की गेम फंसी हुई है, अगर सब सच नहीं बोलेंगे, इस मामले का अगर कोई हल टेबल पर बैठकर नहीं निकलता, फिर ये मामला जूं का तू रहेगा। क्या ऐसे ही चलेगा मामला? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।